क्वेश्चन है आपकी बुक में या नहीं है? मेरे पास क्योंकि पुरानी बुक है तो मे बी पॉसिबल कि ना हो। नवंबर 2012 पेपर 22 है, तो मैं शुरू कराऊं फिर क्वेश्चन पढ़ूं? शुरू करें? जी सर है। In July 2012, Amina, Nizam and Sara discovered several errors that had been made in their accounts. Their trial balance failed to agree and the difference was entered into a suspense account. अब आपसे कहता है रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट ईच ऑफ द एरर्स व्हिच हैड बीन डिस्कवर्ड, नैरेटिव आर नॉट रिक्वायर्ड। 8 मार्क्स की उसने सिर्फ 3 एंट्रीज पूछी हैं। सर इसका पेज नंबर क्या है क्वेश्चन का? पेज नंबर तो बेटा 59 आपका अलग अलग होगा। ओके थैंक यू। शुरू करें? The revenue account had been overcast by 18,200। वो कह रहा है सिर्फ रेवेन्यू का जो अकाउंट है वो ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। सिंपल एंट्री है कि सिर्फ रेवेन्यू के अकाउंट को छेड़छाड़ करनी है, तो कंफर्म हो गया कि ये वन साइडेड एरर है जो सस्पेंस से होगा। अब रेवेन्यू को आपने ज्यादा लिख दिया तो रेवेन्यू को कम करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू को जब डिक्रीज करना पड़ेगा तो रेवेन्यू डिक्रीज होकर डेबिट हो जाएगी। लिहाजा एंट्री करेंगे रेवेन्यू डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट 18,200। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? या अल्लाह भाई, क्वेश्चन नंबर मेरी किताब में अलग है, आपकी किताब में अलग है। नवंबर 2012 इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है। नवंबर 2012 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 2 अमीना, निजाम एंड सारा पार्टनरशिप का थी है, इसमें कोई एरर हुआ है। ठीक है, मिल गया सवाल? आप में से कुछ लोगों की मेरे ख्याल में जबान बंद हो जाती है पढ़ते हुए, या फिर आप लोग फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ने आते हैं, आप लोग इन टाइम आंसर नहीं देते हैं। मेरे ख्याल में खामोश रहने से पता नहीं क्या होता है। जी सर मिल गया, क्वेश्चन 2 है। एंट्री नंबर 2 है डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ $9,600 had been entered on the debit side of the discount allowed account। अच्छा, मैं भी एक काम करूंगा ना, मैं आप लोगों से पूछूंगा ही नहीं कि समझ में आया या नहीं आया। मैं अपनी एंट्रीज पढ़ाता चला जाऊंगा, जब आपको लॉस होगा तो आपको एहसास होगा कि यार हमें सर से पूछना चाहिए। ठीक है ना? तो अब मैं इसी स्टाइल में पढ़ाऊंगा जिस स्टाइल में आप चाहते हैं, बस कमेंट्री सुनते रहे आप। तो डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ $9,600 had been entered on the debit side of the discount allowed account। वो कह रहा है कि आपको डिस्काउंट रिसीव था जो कि क्रेडिट साइड पर लिखना चाहिए था 9,600 से, आपने उसको डिस्काउंट के नाम से जो है वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर लिया डिस्काउंट अलाउड में। तो पहली बात तो ये है कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो आप पहली फुर्सत में डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर देंगे 9,600 से, और इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव को आपको बिल्कुल करना चाहिए था क्रेडिट, तो अब आप उसको क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव को 9,600 से क्रेडिट कर लेंगे। तो जाहिर बात है जब दोनों अकाउंट क्रेडिट जाके सही होंगे तो एक अकाउंट बेचारा बचता है सस्पेंस, तो इसको सस्पेंस के जरिए बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000 19,200। तो ये 19,200 से आप ये एंट्री पास कर लेंगे। एंट्री नंबर 3 है साइमन, अ डेटर कस्टमर had paid a check for $9,500 to clear his account। साइमन ने एक चेक हमें दिया जो कि कस्टमर था हमारा 9,400 का क्लियर करने के लिए अपना अकाउंट। His account had been credited for the amount but not
या बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। जैसे कि मैंने उस दिन लेक्चर एक्स्ट्रा क्लास में बताया था कि जब कोई एक साइड की एंट्री गलत हो जाए तो वो सस्पेंस अकाउंट से होती है। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि आपको साइमन का जब पैसा चेक मिला था तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी बैंक डेबिट और साइमन क्रेडिट। तो कह रहा है साइमन के अकाउंट में तो आपने क्रेडिट सही लिख दिया, लेकिन कैश बुक का मतलब बैंक अकाउंट में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं एंट्री की। तो एक साइड पे आपने एंट्री नहीं की तो ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, बल्कि ये अर्थमेटिकल एरर है, जिसमें हम कहते हैं इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस एरर। तो अब इसके अंदर आपको एंट्री करनी पड़ेगी कि भाई आपको पैसा तो मिल गया है, तो आपको बैंक को तो डेबिट, आपने एंट्री नहीं की थी बैंक में, तो अब आपको एंट्री करनी चाहिए थी बैंक डेबिट। अब आप बैंक को डेबिट करेंगे 9400 से, और उसूलन तो आपको साइमन क्रेडिट करना चाहिए था बैंक डेबिट के साथ, लेकिन क्योंकि आप साइमन के अकाउंट में ऑलरेडी अकाउंट रिकॉर्ड कर चुके थे, तो बैंक को डेबिट करने के लिए आप क्रेडिट में सहारा लेंगे सस्पेंस अकाउंट का। फिर आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे 9400। इस तरह आपकी ये एंट्री भी समझ में आ जाएगी आपके। जो मैंने ये सवाल चूज किया आपको कराने के लिए वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब आपको उसने ये ना बताया हो कि स्टूडेंट क्या करते हैं, और उसने रिक्वायरमेंट में अगर आपसे पूछा हो, रिक्वायरमेंट में उसने आपसे अगर ये पूछा हो कि आप इसका सस्पेंस अकाउंट बनाइए, तो सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ओपनिंग यानी कि जो ट्रायल बैलेंस का एरर का अमाउंट अगर आपको गिवन ना हो और उसने आपको सस्पेंस अकाउंट पूछ लिया हो, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे जो एंट्रीज होती हैं सस्पेंस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट की करने के बाद बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन कर देते हैं। कान खोलकर सुन लीजिए एक बात कि सस्पेंस अकाउंट जब भी बनाने को आएगा हमेशा उसको क्लोज करना है, हमेशा वो क्लोज होगा। कभी भी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं आ सकता। अगर आया तो आपने गलती की है इसका मतलब। तो अब सस्पेंस अकाउंट का जो है वो ट्रायल बैलेंस का जो एरर था वो हमें नहीं पता कि डेबिट में था या क्रेडिट में, तो हम डेबिट और क्रेडिट की जगह ऊपर खाली छोड़ देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट हमने क्रेडिट किया 18,200 से। तो एंट्री नंबर 1 में 18,200 से हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे रेवेन्यू के अगेंस्ट में। इसी तरीके से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 9696 से, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर लेंगे 9600। दोनों का रीजन होगा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर उसके बाद हमने सस्पेंस को क्रेडिट किया 9400 से, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे एंट्री नंबर 3 में 9400 से अगेंस्ट बैंक। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उनको सवाल में गिवन नहीं था शुरू ऊपर ब्रॉड डाउन की जगह पे आना चाहिए हमेशा। तो देखें क्रेडिट साइड पर आ रहा है 18,200 प्लस 9,400, ये आ रहा है 27,600। आपके जो 27,600 हैं उसमें से आपको माइनस करना है 9,600 माइनस 9,600 8,400, यानी कि आपके जो डेबिट साइड पर अमाउंट है वो 8,400 का कम आ रहा है। तो जो डेबिट साइड का अमाउंट आपका कम आएगा 8,400, तो ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस था वो लिख देंगे आप। तो ये आपका आ जाएगा ट्रायल बैलेंस तो ये आपका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 27,000।
भाई इतना ज्यादा इंटरनेट इशू आ रहा है, प्रॉब्लम है तो क्या है? हेलो। जी सर। सर अभी भी आपकी आवाज रुक यार यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है